हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम राशि पेरिफेरल्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 7 फरवरी को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 9 फरवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे 600 करोड़ के लगभग का इश्यू साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है और ये जो पूरा पैसा है ये कंपनी के पास में हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा और ये कंपनी का जो यहाँ पे डेट वगैरह तो उससे कंपनी को रीपे करना है, तो उससे रिगार्डिंग ये कंपनी हमें फंड यूज करती हुई हमें यहाँ पे नजर आएगी। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे प्रमोटर अपना कोई अलग से यानी कि ऑफर फॉर सेल के थ्रू यहाँ पे कोई भी स्टेक सेल हमें यहाँ पे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये हमें पॉजिटिव यहाँ पे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 311 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और अगर हम एक लॉट के अगर हम बात करेंगे तो 48 शेयर्स का लॉट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि अगर आपको अप्लाई करना है तो 48 शेयर्स के लॉट के अंदर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे लगभग 210 करोड़ के लगभग का रिटेल है, तो अगर हम देखेंगे लगभग 4000-5000 करोड़ की डिमांड हमें देखने को मिलती है, तो मेरे हिसाब से लगभग 20-25 टाइम्स हमें यहाँ पे रिटेल कोटा ये कंपनी का सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो कंपनी है ये आईटी प्रोडक्ट्स को ये कंपनी हमें यहाँ पे सेल करती हुई नजर आती है। मेनली अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी को आई थिंक मैन्युफैक्चर नहीं करती है, जैसे रेडिंगटन इंडिया जो ट्रेडिंग वगैरह करती है, यानी कि आगे से प्रोडक्ट को लेके फिर उसके बाद में जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स वगैरह होते हैं तो उन्हें यहाँ पे ये प्रोडक्ट को सेल करने का ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इंटरेस्टिंगली अगर हम देखेंगे तो कंपनी की अगर हम मार्जिन की अगर हम बात करेंगे हार्डली 1-2% के लगभग का नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, लेकिन ऐसे टर्नओवर रेशियो कंपनी का यहाँ पे काफी अच्छा है। तो उसकी वजह से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी का वो लगभग 19-20% के लगभग का रिटर्न ऑन इक्विटी हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो देखिए अगर आप देखोगे रेडिंगटन इंडिया जैसे अगर आप देखोगे लगभग 3 से 4% के लगभग का जैसे रेडिंगटन इंडिया डिविडेंड देता है, तो वैसे मेरे ख्याल से ये कंपनी भी हमें डिविडेंड देती हुई नजर आएगी। यानी कि लगभग अगर 300 के लगभग ये कंपनी का शेयर आ रहा है तो मेरे ख्याल से लगभग 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड ये कंपनी हमें आने वाले टाइम पे देती हुई नजर आएगी। तो एक तरीके से यहाँ पर थोड़ा डिविडेंड मिलना चाहिए मेरे ख्याल से उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ये स्टॉक को खरीदना हो तो उसके हिसाब से आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद सकते हो। लेकिन देखिए अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 2050 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे लगभग 14-15 के फॉरवर्ड पी पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब आप बोलोगे कि 14-15 का पी रेशियो यहाँ पे काफी कम है क्योंकि यहाँ पे डेट भी काफी ज्यादा कम हो जाएगा, तो इतना ज्यादा इसके बाद में कंपनी के पास में इतना डेट भी नहीं रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल से देखा जाए जब आपका जो नेट प्रॉफिट का मार्जिन होता है वो जब इतना कम होता है तो मार्केट को हमेशा लगता है कि अगर एकदम से अगर 10 से 15% का रेवेन्यू भी अगर कंपनी का कभी भी गिरेगा तो वहां पे कंपनी एकदम से लॉस में आती हुई नजर आ सकती है। तो पॉइंट से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म पॉइंट से यानी कि 1-2 साल के बाद में यहाँ पे ये कंपनी को कोई ज्यादा पी रेशियो में मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन डेफिनेटली जब ये कंपनी इतना ज्यादा फ्री कैश फ्लो अगर ये कंपनी जनरेट कर रही है तो कहीं ना कहीं वहां पे अगर आने वाले टाइम पे अगर उसको कंपनी के री इन्वेस्ट करके अगर कोई और नया वेंचर वगैरह करती है या फिर खुद की अगर कोई अच्छी मैन्युफैक्चरिंग अगर ये स्टार्ट करती है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पॉइंट से उसका फायदा हो सकता है। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो अभी कंपनी अच्छी खासी ठीक ठाक नजर आती है और एक तरीके से मार्केट में भी अभी अच्छा खासा मोमेंटम हमें यहाँ पे नजर आता है। तो पॉइंट से देखा जाए तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए 20-25% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन मेरे लिए ये लॉन्ग टर्म बेट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि मुझे यहाँ पे पी एक्सपांशन का स्कोप बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। जितने यहाँ पे ये कंपनी की हमें अर्निंग बढ़ती हुई नजर आएगी उसके हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पे ये कंपनी का स्टॉक प्राइस हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी लगता है कि जो 15 का पी रेशियो हमें देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं 40-50 के लगभग का पी रेशियो में होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। लेकिन अगर फ्यूचर में अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट ये कंपनी अगर ये जो इनको फ्री कैश फ्लो मिलता है तो उससे अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्ट बनाने में अगर उसको कंपनी रीइन्वेस्ट करती है तो डेफिनेटली मैं ये कंपनी को रडार पे रखूंगा। लेकिन अभी के लिए मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म बेट नहीं रहेगा। अभी के लिए मेरे ख्याल से आपको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से ये अवॉइड रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूं कि राशि पेरिफेरल्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।